अब ये चौथा चुनाव भी ऐसा लग रहा है कि ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। पिछले 10 साल में खूब काम करे। सबसे बड़ा काम करा, आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, खूब बिजली जाया करती थी। जाती थी कि नहीं जाती थी बिजली? किस किस के 24 घंटे बिजली आती है? हाथ खड़े करके बता दो। अब बिजली जाती तो नहीं है, जनरेटर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, इन्वर्टर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए हुए हैं। हम दिल्ली वाले उनका स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। मैं पूरी विनम्रता के साथ योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि हमने 10 साल के अंदर दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। आई लव यू टू। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपकी भी 10 साल से यूपी में सरकार है, आप जरा ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं? नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? लखनऊ में 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 10-10 इंजन की सरकार है इनकी। पता नहीं कितने इंजन लगे हुए हैं गाड़ी में, गाड़ी नहीं चलती पर इंजन ही इंजन है, इंजन ही इंजन है। डबल इंजन की सरकार है 20 राज्यों में। एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में तो इनकी 30 साल से सरकार है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ये सोच लेना भाई साहब, अगर गलत बटन दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। इधर बटन दबेगा, उधर आपकी बिजली गुल। कमल का बटन दबा दिया तो फिर से दिल्ली में 8-8 घंटे बिजली जानी चालू हो जाएगी। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बताओ तो झाड़ू का बटन दबा देना। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, और अगर गलती से कमल का बटन दब गया तो बिजली गुल। किस किस का बिजली का बिल 0 आता है? जरा हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करके बता दो। सबका बिजली का बिल 0 आता है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितना आता है? कितना आता है उत्तर प्रदेश में? कितना आता है भाई साहब? अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो 2000 रुपए, 400 यूनिट इस्तेमाल करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। गलत बटन दब गया तो 4000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी। कहां से लाओगे? बिजली का बिल भरने के लिए 4000 रुपए महीना कहां से लाओगे? 0 बिजली का बिल चाहिए नहीं चाहिए, या 4000 रुपए भरने हैं? झाड़ू का बटन दबाओगे तो 0 बिजली का बिल आएगा, और अगर कमल का बटन दबा दिया तो महीने के 4000 रुपए भरने पड़ जाएंगे। हैं 4000 रुपए भरने को? किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। अच्छे कर दिए नहीं कर दिए सरकारी स्कूल? शानदार कर दिए नहीं कर दिए? खुश हो ना? बच्चे खुश है ना? भगवान करे आपके बच्चे खूब बड़े होके आपका नाम रोशन करें। भगवान करे खूब बड़े आदमी बने आपके बच्चे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके बच्चों के ऊपर। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के स्कूल इतने खराब क्यों हैं? उत्तर प्रदेश को स्कूल टिन टप्पर में चलते हैं, सारे स्कूल टाट पट्टी पे बच्चे बैठते हैं, टूटे पड़े हैं सारे स्कूल। पढ़ाई के नाम पे कोई पढ़ाई नहीं है। गरीबों के बच्चों का भविष्य नरक है उत्तर प्रदेश के अंदर। और योगी जी कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो। कैसे दे दे बीजेपी को वोट? हमारे बच्चों को नरक में डालना है क्या? इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की।
राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करा, मैनिफेस्टो जारी करा। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो फ्री शिक्षा बंद कर देंगे दिल्ली में। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सरकारी स्कूल जारी रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए? सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? फ्री शिक्षा लागू रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? तो गलत बटन मत दबा देना भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक बटन है कमल का, कमल से बच के रहना। मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन गया, अस्पताल कौन कौन गया दिल्ली से? अच्छे है कि नहीं है मोहल्ला क्लिनिक? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है नहीं करता है? दवाइयां फ्री मिलती है नहीं मिलती? टेस्ट फ्री होते हैं नहीं होते हैं? मैं योगी जी से पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कैसा हाल है सरकारी अस्पतालों का? भाई साहब टूटे पड़े हैं, मशीनें काम नहीं करती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं आते, इलाज नहीं होता, सारे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। योगी जी कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो। अरे योगी जी कैसे वोट दे दें बीजेपी को? अभी 2 दिन पहले इन्होंने खुलेआम ऐलान करा है बीजेपी ने दिल्ली में। अनुराग ठाकुर जो इनके बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐलान करा है फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। 3 दिन पहले इन्होंने ऐलान करा है बीजेपी को वोट दो, दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? आप चाहते हो आपका इलाज, मुफ्त इलाज बंद हो? भाई साहब, एक छोटी सी बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, आप प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700-800 रुपए तो रखवा ही लेता है फीस के। गलत तो नहीं कह रहा? उसके ऊपर दवाई, उसके ऊपर टेस्ट, 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए। और महीने में 2 बार डॉक्टर के पास चले गए तो 5,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो अब महीने में 5,000 रुपए आपके मोहल्ला क्लिनिक बचा देते हैं। गलत बटन दबा दिया तो 5,000 रुपए की चपत लग जाएगी कम से कम महीने की। झाड़ू का बटन दबा देना। यहाँ पे कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं? यहाँ पे 5 मोहल्ला क्लिनिक है मादीपुर में। मैं 10 और मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा जीतने के बाद। पीछे 980 बेड का नया हॉस्पिटल बना हुआ है और पीछे एक बहुत बड़ा नया अस्पताल बना रहे हैं 980 बेड का। आपके इलाके के अंदर कोई बीमार होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल 0 आते थे। इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया, मैं जनता में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा एलजी के साथ मिलके। किसी का 10,000 का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 का बिल आ रहा है, किसी का 1 लाख का आ रहा है कि नहीं आ रहा पानी का बिल? किस किस के बिल ज्यादा आ रहे हैं पानी के? हाथ खड़े करो। आप चिंता मत करना, जिस जिस ज्यादा बिल आए हैं सरकार बनने के बाद सबके बिल माफ कर दूंगा, 0 कर दूंगा सबके बिल। भरने की जरूरत नहीं है, बिल मत भरना पानी के। कौन कौन महिलाएं बस में सफर करती हैं? हाथ खड़ा करो। पैसे तो नहीं लगते? ड्राइवर कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगते? फ्री में है ना? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंद करो फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए महिलाओं की। अगर गलत बटन दबा दिया तो महिलाओं की बस यात्रा भी, फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। है? अभी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। तो दोस्तों देखो, 4-5 हजार रुपए महीना बिजली के बचा रहे हैं। 2 बच्चे अगर आपके पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लग गए, 10,000 रुपए का खर्चा बच्चों का आ जाएगा। 5,000 रुपए महीना आपके दवाइयों का बचा रहे हैं। 2,500 रुपए महीना आपका बसों का बचा रहे हैं। ये सारा मिला मिलू के 18-20 हजार रुपए हुआ। अगर गलत बटन दब गया 20,000 रुपए महीने की चपत लगेगी। है 20,000 रुपए? जिस जिसके पास खर्च करने को 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, कमल का बटन दबाया ना। और जिस जिसको 20,000 रुपए का केजरीवाल से फायदा चाहिए, झाड़ू का बटन दबा देना। 20,000 रुपए में अभी और फायदा कराने वाला हूं, आपका चिंता ना करो, अभी बहुत फायदा कराऊंगा।
अब हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हर महिला को 2100 रुपए हर महिला को उसके अकाउंट में वो योजना लागू करेंगे। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये इतनी सारी महिलाएं खड़े हैं, क्या करोगे 2100 रुपए का? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन जी क्या करोगे 2100 रुपए का? बोली केजरीवाल जी 1000 रुपए के 2 सूट लाऊंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी। बताओ क्या बुरा है? महिलाओं को नए कपड़े पहनने का अधिकार है नहीं है? औरतों का मन करता है नहीं करता है? और अगर महीने में एक बार बेचारी जाके चांदनी चौक 100 रुपए के गोलगप्पे खाए, क्या बुरा है? मन तो करता है, गरीबों का भी मन करता है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फ्री की बस में बैठ के आराम से, और फ्री की बस में बैठ के आराम से, आने जाने का खर्चा भी नहीं लगेगा, है ना? दूसरा, जो अपने बुजुर्ग हैं उनके लिए योजना लेके आए हैं, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सारा इलाज, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। स्टूडेंट्स कौन कौन है? हाथ खड़े करो। आप जेंट्स की बात कर रहे थे, अब आ रहे हैं। जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, स्टूडेंट्स की बस यात्रा फ्री कर दी जाएगी। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन का पास जारी किया जाएगा। किराएदार कौन कौन है? हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, हमने पानी फ्री कर रखा है, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। मैंने प्लानिंग करी है, अब हर किराएदार को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट दिलवाया जाएगा, उन तक भी ये बेनिफिट है। सीवर की बहुत समस्या है कि नहीं है? सीवर की समस्या है, चिंता मत करना। दिल्ली की कई कॉलोनियों की सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, कई जगह सीवर जाम भी हो गया है। मैं पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करवाऊंगा, नई लाइनें डलवाऊंगा और ब्लॉक सीवर को खुलवाऊंगा। युद्ध स्तर के ऊपर यह पूरा काम किया जाएगा। आपको गंदे सीवर की दिक्कत की, अब इसको खत्म करेंगे, आप चिंता मत करना। पूरी दिल्ली से इसको ठीक करेंगे, वो भी कर देंगे। एक बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूं आपके लिए। मेरा एक सपना था कि दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए, 24 घंटे मिलना चाहिए और साफ पानी मिलना चाहिए। उसकी दिल्ली में शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहां पे अभी 15 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं। 24 घंटे पानी आ रहा है, सीधे नल से ग्लास भर लो पानी का, कोई आरओ की जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, सीधे पानी पी सकते हो जल से, नल से। 4थी मंजिल तक पहुंच रहा है, कोई पंप की जरूरत नहीं है। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर लागू करेंगे। अगले 3-4 साल में आपके घर में 24 घंटे पानी आना चालू होगा और 24 साफ पानी आना चालू होगा। तब तक जिसके यहाँ गंदा पानी आ रहा है उसको तो हम 1 महीने के अंदर ठीक करा देंगे, ताकि गंदा पानी आना भी बंद हो जाए आप लोगों के यहाँ। जिसके राशन कार्ड नहीं बने, कई दिनों से राशन कार्ड बंद पड़े हैं, सरकार बनने के बाद राशन कार्ड खुलवा देंगे ताकि नए राशन कार्ड बनाए जा सके। और एक बहुत तकलीफ होती है मेरे को, पूरी दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार की बड़ी समस्या है। मैंने अपनी पूरी टीम को कह दिया, मेरे पास टीम बड़ी अच्छी है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारी आतिशी जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, मनीष सिसोदिया जी है, सत्येंद्र जैन जी है, सौरभ भारद्वाज जी है, संजय सिंह जी है, गोपाल, कई अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास। इनको मैंने कहा पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, ये मेरा सपना है, उसकी चिंता मत करना आप। अच्छा अब एक चीज बताओ, पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूं मैं,
मैंने बीजेपी को गाली दी? उनके नेताओं को गाली दी? कोई गंदा बोला? मैंने बोला मैं 10 साल में मैंने ये काम करे, मैंने ये बोला 5 साल में ये काम करूंगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ये 24 घंटे मेरे को बस गाली 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 गाली। इनसे पूछा किसी ने कि भाई दिल्ली में बीजेपी की आधी सरकार है, आधी सरकार आम आदमी पार्टी की, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र की सरकार है दिल्ली में, अथाह पैसा है इनके पास, खूब पावर है इनके पास, एलजी इनका, 7 सांसद इनके, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका। 10 साल में तुमने क्या किया? केवल गाली दी केजरीवाल को और कोई काम नहीं किया, केवल गाली दी। इनसे पूछा अगले 5 साल क्या करोगे? बोले और गंदी गंदी गाली देंगे केजरीवाल को। इनसे पूछा क्या काम किया 5 साल? बोले केजरीवाल राक्षस है। इनसे पूछा क्या काम करोगे अगले 5 साल? बोले केजरीवाल घिनौना है। मैं लिस्ट लाया हूं गालियों की जो ये मेरे को देते हैं। बोले केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। बेटा है कि नहीं है? दिल्ली वालों का भाई है। भाई मानते हो कि नहीं मानते? आपके परिवार का हिस्सा हूं कि नहीं हूं? केजरीवाल चाहे राक्षस है चाहे घिनौना है, दिल्ली वालों का बेटा है, दिल्ली के परिवार का हिस्सा है। एक यहाँ पे झुग्गी वाले भी बहुत सारे आए हुए होंगे। मैं झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, आजकल इनको झुग्गी वालों से बड़ा प्यार उमड़ रहा है। बीजेपी वालों को झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 10 साल शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने। बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना। जिस झुग्गी में जाके सोते हैं उसी झुग्गी को तोड़वाते हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने झुग्गी तोड़वाने की कोशिश करी। मैं जाके लेट गया, झुग्गी वाले झुग्गियों बुलडोजर के सामने टूटने नहीं दी मैंने गरीबों की झुग्गियां। इनसे बच के रहना। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, कमल का बटन दबा दिया, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे ये। इनकी नजर आपकी जमीन पे है। आप जिस जमीन पे बैठे हो वो अरबों खरबों की जमीन है। ये झुग्गी तोड़ के सारी झुग्गियों की जमीन अडानी को दे देंगे, बिल्डरों को दे देंगे, अपने दोस्तों को दे देंगे। अगर झाड़ू का बटन दबाओगे, केजरीवाल आपकी रक्षा करने के आएगा। आपके छत से, आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते, जब तक आपको छत नहीं मिलती, पक्के मकान नहीं मिलते, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा किसी भी हालत के अंदर। यहाँ पे बगल में शकूर बस्ती है, शकूर बस्ती की झुग्गी में जाके पूछ लेना। उनकी झुग्गी तोड़ने आए थे बीजेपी वाले। रात को 2 बजे गया था केजरीवाल, मैं बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, बुलडोजर को वापस भेज दिया। सारे अफसरों को लेके गया था मैंने कहा खबरदार अगर तुमने झुग्गी तोड़ी पूछ लेना जाके शकूर बस्ती। अब आपकी और भी कई सारे, मादीपुर में भी कुछ समस्याएं हैं। एक आपका बारात घर भी बनवाना है, मेरे को इसने बताया, राखी ने बताया, बारात घर की बड़ी समस्या, बनवा देंगे। एक यहाँ पे सड़कों की समस्या है, कुछ सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कों की मैं मरम्मत करा दूंगा, 2 महीने में मरम्मत करा दूंगा सारी सड़कों की। आपकी बहन, आपकी बेटी, यही मादीपुर की रहने वाली आपकी बेटी इस बार यहां से चुनाव लड़ रही है। बहुत मेहनती लड़की है। मैं इसको आप लोगों से निवेदन है, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से इसको जिताना है। मेरा फोन नंबर इसके फोन में है,
इसका फोन नंबर मेरे फोन में है, इसको अगर मेरे से बात करनी हो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाती। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये फोन उठा के मेरे को जगा सकती है और मेरे को कह सकती है मेरे लोगों का काम करो। आपके लोगों का काम होगा, इसकी सीधी पहुंच है मेरे तक। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, आप सारी महिलाओं से मेरा दिल्ली में एक सर्वे हुआ है, सर्वे में लिखा है कि 70% दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मैं समझता हूं महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं कि नहीं होती? यहाँ पे कई सारे पुरुष भी खड़े हैं, बुरा मत मानना जी। देखो, दिल्ली की सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। क्यों? घर तो महिलाओं ने ही चलाना होता है, बच्चे तो महिलाओं ने ही पालने होते हैं। महिलाओं को पता है कि केजरीवाल ही हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना रहा है, केजरीवाल ही हमारे इलाज का खर्च कर रहा है, केजरीवाल ही फ्री बिजली दे रहा है, अब केजरीवाल 2100 रुपए देगा, केजरीवाल ही बुजुर्गों का इलाज कराएगा, तो उनको लगता है केजरीवाल के को वोट देने में फायदा है। और ये कुछ पुरुष हैं, वो बीजेपी के चक्कर में पड़े रहते हैं। सारी महिलाओं से मेरा निवेदन है, घर में बिठा के अपने मर्दों को थोड़ा समझाना, बोले बीजेपी के चक्कर में ना पड़ो, बहुत गंदी पार्टी है। ये भटक जाते हैं कुछ मर्द, उनकी पार्टी में चले जाते हैं अपने घर में। और अगर महिला कह दे तो मर्द की हिम्मत नहीं है जो बीजेपी में चला जाएगा। तो मैं आज जिम्मेदारी देके जा रहा हूं अपनी सारी माँ बहनों को, अपने अपने घर के सारे मर्दों के वोट भी झाड़ू पे पड़वाना। पड़वाओगे? भारत माता की। आप सबके बीच में दिल्ली के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रजौरी गार्डन विधानसभा में पहुंच चुके हैं। सर के संयम बना के रखे, आप बहुत देर से सर का इंतजार कर रहे थे। बहुत सुचारू रूप से आप सब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में सर आपसे बात करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा स्वागत की कड़ी में सबसे पहले विधायक जी अरविंद सर का शॉल के द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर साहब आप भी ज्वाइन कर लें। तालियों के साथ एक बारी जोरदार तालियां। माला के द्वारा मैं यहाँ के निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी, मीनाक्षी जी, विधायक जी के साथ में माला के द्वारा स्वागत करें दिल्ली के यशस्वी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। रजौरी गार्डन विधानसभा का तमाम मतदाता जोरदार तालियां। अब मैं चन्ना जी से कहूंगा एक बार आगे आ जाएं। देविंदर सिंह चन्ना जी, सर आप भी आ जाएं प्लीज। प्रतीक चिन्ह, विधायक जी का भी नाम कुलविंदर रंधावा जी पंजाब से विधायक जी, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। सर आप आइए ना प्लीज। जो बोले सोनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। अब मैं निवेदन करूंगा सर से, सर आए और संबोधित करें। बहुत देर से आप सबको सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियां अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।
10 साल पहले आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देके प्यार से हम लोगों को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी और 10 सालों में हमने बहुत काम किए। सबसे बड़ा काम करा, पहले दिल्ली में 6-6 घंटे के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? किस किस को लगता है 24 घंटे बिजली आती है? अब जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, अब इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बड़ी मेहनत करके हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी। हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं ये बता दे दिल्ली की जनता को। वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, क्यों दे तुमको वोट? उत्तर प्रदेश में नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, लखनऊ में 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। दोस्तों, इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, एक जगह भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। देख लेना, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी।